नमस्कार प्रियजनों, मैं गुरु भाई एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में एक बेहद जिम्मेदार, प्रेम से परिपूर्ण पर बेहद कठोर एक उम्दा पात्र के बारे में आपसे कुछ कहने, कुछ बोलने। और वो बेहद शानदार, बेहद अद्भुत पात्र है पापा, पिताजी, डैडी। जी हाँ दोस्तों, पापा कितना प्यारा शब्द है। इस शब्द को बोलने मात्र से एक सुरक्षा का भाव दिल में अपने आप आ जाता है। आज इस विषय पर कुछ कहने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहासकारों ने, लेखनकारों ने, कवियों ने अपने लेखों में, कविताओं में एवं अपनी किताबों में इस पात्र को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं माँ का विरोधी हूँ, नहीं। माँ तो सदैव आदरणीय और प्रेम की मूर्ति रही है, पर पिता की भूमिका को सदैव अनदेखा किया गया है, वो भी सत्य है। आज मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग पिता बन चुके होंगे और कुछ लोग पिता के साथ रहते होंगे। मेरा उन सब लोगों से नम्र विनती है कि इस आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक पिता होने के नाते एवं एक पुत्र होने के नाते। दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कोई भी संतान ने अच्छा काम किया है, नामना हासिल की है, तो इतिहासकारों ने उस नामना सफलता के लिए माता की भूमिका को ही मान दिया है, पिता की भूमिका को भुला दिया गया है। श्री कृष्ण के पीछे माँ देवकी या माँ यशोदा को ही याद किया जाता है, पर आधी रात को मूसलधार बारिश में नन्हे से बच्चे को सकुशल नंदगांव पहुंचाने वाले उनके पिताजी वासुदेव जी को भुला दिया जाता है। महान राजा धीराज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही उनकी माता श्री जीजा माता को याद किया जाता है, पर अपने पुत्र के लिए सदैव अड़गता से मुगलों को सामने खड़े रहने वाले उनके पिता महान राजा शहाजी महाराज को भुला दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, लेखकों, कवियों एवं इतिहासकारों से कहीं पे चूक हुई है पापा जैसे महान पात्र को समझाने में। पापा क्या है, आपके मेरे सबके जीवन में उनका क्या महत्व है, उनके इस महत्व को एक छोटी सी शायरी से आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। जिनके बिना अधूरी है मेरी जिंदगी की दास्तां, जिनके बिना अधूरी है मेरी जिंदगी की दास्तां, एक ऐसा नाम है वो, हर कड़ी धूप में मेरी छांव है वो। उस खुदा के बदले जिन्हें मैंने पाया है, उस खुदा के बदले जिन्हें मैंने पाया है, वो कोई और नहीं, पापा है मेरे, पापा है मेरे। और जब भी कोई बच्चे से कोई गलती होती है तो सबसे पहली डांट भी पापा से ही आती है, पर उसी डांट से नई राह भी मिलती है। अगर इसी के लिए कुछ बोलना हो तो मेरी छोटी सी गलती पे दुनिया उंगली उठाती है, पर मेरे पापा की ऊंची आवाज़ उसे माफ़ कर हमेशा नई राह दिखाती है। पूरी दुनिया में सिर्फ पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप उससे भी महान कामयाब बनो। एक पिता की ज़िंदगी गुजर जाती है अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में, और वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। पर वो बच्चे ये बोलते समय भूल जाते हैं कि जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बातों को सुना है, समझा है, तुम्हारे हर एक गलती को माफ़ कर तुम्हें नई राह दिखाई है। दोस्तों, हर खुशी के मौके पर सबसे पहले माँ की याद आती है, क्योंकि माँ तो आराम से आई लव यू भी बोल देती है, पर उसी खुशी के मौके पर किसी को बताए बगैर चुपचाप मिठाई लेके आने वाले पापा भुला दिए जाते हैं। पिता के होने का एहसास कभी नहीं होता, पर उनके नहीं होने का एहसास बहुत होता। पिता का अपने परिवार के प्रति बलिदान को देखना हो तो खाली उसकी फटी पुरानी बनियान देख लेना। अपने बच्चों को नए कपड़े लाकर देने के लिए वो अपने 5 साल पुराने कपड़ों में ही खुश नजर आते हैं। पिता के लिए 4 लाइन आपके सामने रख रहा हूं जो मेरे दिल से निकली है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के लिए सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। दोस्तों, अगर माँ घर का आनंद है
तो पिता घर का अस्तित्व है, पर अफसोस है कि घर के इस अस्तित्व को हमेशा कोने में धकेल दिया गया है। रोज हमें खाना बनाकर खिलाने वाली माँ याद आती है, पर उस खाने की व्यवस्था करने के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत करने वाले पिता भुला दिए जाते हैं। सबके सामने आसानी से रो देने वाली माँ हमें याद रहती है, पर रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोने वाला बाप भुला दिया जाता है। बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी भूल जाने वाला बाप आखिरकार बुढ़ापे में एक बोझ बन जाता है। एक बच्चे को अपने पिता को समझने के लिए कितना समय लगता है, वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। और मेरी इस पूरी बात को अपने पिता के चेहरे को सामने रखकर सुनिएगा, तो शायद आज आप अपने पिता को समझ जाए। जब बच्चा 4 साल का होता है तो कहता है मेरे पापा महान हैं। जब वो 6 साल का होता है तो कहता है मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, वो सबसे होशियार है। जब वही बच्चा 10 साल का होता है तो तब कहता है मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, पर थोड़े गुस्से वाले हैं। जब वो बच्चा 12 साल का होता है तब वो कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जब वही बच्चा 16 साल का होता है तो कहता है मेरे पापा वर्तमान समय के साथ नहीं चलते, सच पूछो तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। जब वो बच्चा 18 साल का होता है तो कहता है मेरे पापा दिन ब दिन चिड़चिड़े और अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। जब वो बच्चा 20 साल का होता है तब कहता है ओह, अब तो पापा के साथ रहना ही असहनीय हो गया है, मालूम नहीं मम्मी इतने साल इनके साथ कैसे रह रही है। जब वो बच्चा 25 साल का होता है तब कहता है मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करते हैं, कौन जाने कब वह दुनिया को समझ सकेंगे। जब वो बच्चा 30 साल का होता है तब वो कहता है मेरे छोटे बेटे को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा से मैं कितना डरता था। जब वो बच्चा 40 साल का होता है तब कहता है मेरे पापा ने मुझे कितने अनुशासन से पाला था। आजकल के बच्चों में तो कोई अनुशासन और शिष्टाचार नाम की बात ही नहीं है। जब वो बच्चा 50 साल का होता है तब कहता है मुझे आश्चर्य होता है मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम सभी भाइयों बहनों को बड़ा किया। आजकल तो एक संतान को बड़ा करने में ही दम निकल जाता है। जब वो बच्चा 55 साल का होता है तो कहता है मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने हम सभी भाइयों बहनों के लिए कितना सुंदर आयोजन किया था। आज वो वृद्धावस्था में भी वृद्धाश्रम में संयम पूर्वक जीवन जी रहे हैं। जब वो बच्चा 60 साल का होता है तब कहता है मेरे पापा महान थे, वह जिंदा रहे तब तक हम सभी का पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, सच तो ये है कि पापा को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे 60 साल लग गए, और अंत में पिता के लिए कुछ मेरे दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बिना आवाज़, बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफ़ों की छेदों को अपनी बनियान में पहनता है वो बाप होता है। और यह सच है कि 9 महीने पेट में पालती है वो माँ होती है, पर वही 9 महीने पागलों की तरह अपने बच्चों की राह देखता है वो बाप होता है। अंत में एक विनती करता हूँ, आज एक बार अपने पापा को आई लव यू ज़रूर बोल देना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।